अल्पम तदक्षणः। अरे भैया, कोई हमसे कहे कि आंखें सुबह सुबह क्या देखना पसंद करती हैं, तो हम तो आपको सच कह रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि सुबह सुबह भगवान ही दिखे आंखों से। पूरी भागवत में आंखों से भगवान दिखे सुबह सुबह, और अंदर जहम को समझ में आए कि 4 बज गए, तो ये सब सपना जो है नंद बाबा जी का है। नंद बाबा ने भगवान से यही मांगा कि ब्रह्म काल में सुबह जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूं, तब मेरे सामने आपके अलावा कोई और नहीं मुझे दिखना चाहिए। बस वही देखते देखते मुझे पूरा कर देना, और कोई चाहत नहीं है हमारी। आदृश्यवाम तदम पश्यम। यशोदा से भी भगवान ने पूछा था 12वें स्कंद में, लास्ट की कथा में, कि मैया तुझे क्या चाहिए? तो यशोदा ने भी यही कहा, यदपंत पृथिव्यया लोकै, कि जब तक मैं धरती पर हूं, तू मेरी आंखों के सामने मुझे दौड़ते दिखना चाहिए, और मैं तुझे पकड़ने के लिए दौड़ती रहनी चाहिए। उसी में मेरा कल्याण कर देना। ऐसा नहीं करना कि तू कहीं खेलने चला गया और मैं रोटी खाने बैठ गई, तब तेने मुझे मौत दे दी ना। तू मेरे साथ में चल रहा है आगे आगे, और मैं पीछे पीछे तुझे पकड़ना चाहती हूँ। पकड़ने का मतलब है, पकड़ने का मतलब है, कभी हमारे भी घर में आया करो। ये पकड़ने का मतलब है महाराज। आप सब जगह जाते आते हो, कभी कभी हमारा भी ख्याल रखो। आपका आगमन हो जाए, दर्शन हो जाए, फिर राम राम सत्य हो जाए। यशोदा को भी यही वर मिला। अंतिम समय भगवान से सबने ऐसे ही वर मांगे, किसी ने धन दौलत नहीं मांगे। धन दौलत किसने मांगी थी? भगवान के ही बच्चों ने, पुत्रों ने, परिवार ने। तो भगवान सारी संपत्ति दे दी। उसके बाद क्या हुआ? भगवान के वंश का अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि फिर मैं कहूंगा, माता पिता की संपत्ति पर जिनकी नजर है, उनका अच्छा नहीं होता है। आगे दुनिया नहीं चलेगी, आगे कोई संपदा नहीं आएगी, कुछ विस्तार नहीं होगा जिंदगी का। इसीलिए भगवान से मांगने का मौका भी मिले तो ऐसा ही मांग लो, जिसकी हमें रखवाली ना करनी पड़े, वो स्वयं ही रखवाली करे, हम खाली आनंद लूटें। आदृश्यम पश्य भूयते। दूसरा जन्म हो गया। जय और विजय का। सनत कुमारों के श्राप से दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तब परमात्मा श्री नारायण ने राम जी का अवतार लेकर, इस अवतार में भी भगवान ने उनका उद्धार किया और बहुत सारी लीलाएं की। अतिष्ठवृत्ति तदशील लक्षणम। महर्षि कहते हैं वाल्मीकि कि भगवान ने ये राम अवतार लिया, क्यों? तो कहा अतिशील रूप दिखाने के लिए, कि किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध ना हो, ईर्ष्या ना हो, घृणा ना हो, चीखना चिल्लाना ना हो, तो क्या ऐसी अवस्था में भी उसका भला हो सकता है? तो राम जी ने कहा अवतार लेकर के ऐसे ही भला हो सकता है। आवश्यकता ये नहीं है कि सामने वाले के चिर्र चिर्र का तुम भी चिर्र चिर्र करो। राम जी ने शील स्वभाव से धर्म को जीता, मर्यादाओं को जीता और लक्ष्मी को भी पाया।
रावण और कुंभकर्ण का भगवान के द्वारा कल्याण हुआ। संत कहते हैं भगवान सुखदेव के तीसरी बार सनत कुमारों के श्राप से ही भगवान विष्णु के पार्षद सेवक जय विजय का तीसरा अवतार हुआ, और वो अवतार हुआ द्वापुर के अंत में, और वो अवतार है शिशुपाल का और दंत वक्र का। उस अवतार के लिए भी भगवान जो है अवतार लेके आ रहे हैं। अब यहां सवाल राजा परीक्षित ने खड़ा कर दिया, महाराज भगवान इतने सस्ते हैं क्या कि 2 लोगों के लिए त्रेतायुग में आए, 2 लोगों के लिए द्वापुर में आए और 2 लोगों के लिए ही सतयुग में आए? इतने सस्ते? भगवान को किसी को तारना है या डुबाना है तो उसके लिए क्या प्रभु को आना पड़ता है? तो सुखदेव जी ने कहा भगवान को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो परम सामर्थ्यवान है। उनका सामर्थ्य ऐसा है कि वो निराकार ही रूप में सबका भला कर सकते हैं, पर सृष्टि के ऊपर गुरु बनकर के जब आना है तो उन्हें शरीर धारण ही करना पड़ता है। परब्रह्म परमात्मा ओमकार निराकार ब्रह्म जो है वो सारी सत्ता है, पर उस सत्ता को जब गुरु ज्ञान देना है तो फिर उनको शरीर धारण करना ही पड़ेगा। गुरु शरीर में आके ही बना जा सकता है। भगवान गुरु बन के आए तो शरीर धारण करते करते आए। तो भगवान ने जितने भी अवतार लिए वो सहायता के लिए तो लिए ही लिए जीव की, पर जीव के कल्याण के लिए और खास करके मानव को उपदेश देने के लिए परमात्मा ने अलग अलग स्वभाव का अवतार लिया, अलग अलग स्वभाव का अवतार। अब ये कौन से स्वभाव का अवतार है? इस अवतार में भगवान को न शील रहना है और न शांत रहना है। भगवान ने निश्चय कर लिया जो जैसा मेरे साथ करेगा मैं भी उसके साथ वैसा ही, ये सोच के भगवान अवतार लेके आए महाराज। अब आप कल्पना करें, रावण ने जो निश्चय किया वो राम ने नहीं किया। राम चाहते तो सुलोचना के साथ में मंदोदरी सबको उठा के ले आते, मेघनाथ की पत्नी का भी हरण कर लेते, मंदोदरी का भी हरण कर लेते, कुंभकर्ण की पत्नी का भी हरण कर लेते, सबका हरण कर लेते। पत्नी का बदला पत्नी से रावण ने यही किया था। पर राम ये नहीं करना चाहते और समाज को ये बताना चाहते थे, सामने किसी ने तुम्हारे साथ में जो घृणित किया है, दुष्टता की है, उसका बदला दुष्टता नहीं है। अति प्रवर्तते कर्मम, जब अति हो जाए, अति हो जाए, अति हो जाए, कोई रास्ता न दिखे, तब उसका विरोध करना आवश्यक है। तो भगवान ने दोनों अवतारों में समान रूप से लीला की, तब भी समझाने का काम भगवान ने किया। और कृष्ण बनकर भगवान आए तब भी पहले किसी का मुंह फोड़ने से पहले भगवान यहां भी समझाते हैं पहले, अरे भाई मान जा, मान जा भाई, मान जा, ठीक नहीं होगा मान जा। पर कोई नहीं मानता तो भगवान कहते हैं फिर ये अपने ऊपर करेगा प्रहार, उससे पहले अपनी कर दो इसके ऊपर प्रहार, जिससे ये अपना शांत बैठे। तो परमात्मा ने अलग अलग जगह पर अपना अपना संदेश उपदेश समाज को दिया, पर ये सारे उपदेश और संदेश आप सबके लिए हैं। आपको जिसमें से जो भी अपने लिए अनुकूल और प्रिय लगे वो आप सब ग्रहण करो, राम अवतार से और कृष्ण अवतार से। आइए 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट जितना हो जाए भगवान का ये कीर्तन करके भगवान की कथा में प्रवेश करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
वासुदेवा हे नाथ नारायण 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 वासुदेवा ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा सच्चिदानंद भगवान की जय हो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। परमात्मा को स्मरण किया राजा परीक्षित ने और फिर भगवान की पावन कथा का श्रवण प्रारंभ किया। अभी तक जितनी कथाएं आप सुन रहे थे 4 दिन से वो भगवान के महत्तम भागवत का महत्तम सुन रहे थे। अब भगवान के चरित्रों का वर्णन होगा तो भगवान का ध्यान कीर्तन करना बड़ा आवश्यक है। इस मंत्र से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रिय मंत्र भगवान को ये लगता है। श्री सुखदेव कहने लगे कि प्रपंतो धरती पृष्ठया या सा मेधनी त्वयाम तावते सर्वकिल विषय। धरती चारों तरफ लहूलुहान हो गई, क्लेश से पाप से ढक गई। इतना पाप बढ़ गया मानव के अंदर कि धरती कंपने लगी। धरती स्वयं कोई पाप नहीं करती है। धरती पर पाप को बढ़ाने वाला केवल एक ही जीव है और वो है मनुष्य। 84 लाख योनियों में कोई पाप ही नहीं करता, केवल मनुष्य ही है अकेला। और 84 लाख योनियों में आज तक किसी के लिए हवन यज्ञ और कथा नहीं हुई। ये सब भी मनुष्य के लिए हो रहा है। बताओ, 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है और फिर भी कथा सुनानी पड़ रही है, हवन करवाना पड़ रहा है, दान करवाना पड़ रहा है। गंगा जाओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, कहाँ कहाँ माथा टिकवाओ। और इतना सब करने के बाद में भी कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गंगा टेकने के लिए तो एक ही बार तो गया है, पाप तो दिन भर करें। अच्छा बोलो, एक दिन पोखरा में, तालाब में, बाथरूम में, धोबी के घर कपड़ा धुलवा लो और दोबारा फिर कभी मत धुलवाओ, मैला ही करता रहो, मैला ही करता रहो। तो एक बार धुलने से कपड़ा हमेशा उजला रह सकता नहीं है। तो लोगों को जीवन में क्या लगता है, एक कथा कर तो ली अपन ने, हो तो गई, एक कथा हो गई मतलब हो गया सब। अरे महाराज, तुमने जो कथा की है वो पुराने कपड़े धो दिए, अब जो और पहन रहे कपड़े उनका क्या है? आज जो कपड़ा तुमने धोया कथा की, आज जो धुल गया तो वो पुराना धुल गया ना। जो कपड़ा आया ही नहीं वो कैसे धुलेगा? बोलो, अब कथा हो गई, कल से नया जीवन शुरू होगा। नए जीवन में कहाँ गलती होंगी, कहाँ पाप होंगे, कहाँ दुर्घटना होंगी, ये नया वस्त्र है। यात धारणम प्रपद्ये है। जब आप नया नया धारण करेंगे संसार, उसके परिणाम आएंगे। इसीलिए कभी एक बार गंगा हो गई हमारी, तो एक बार काशी हो गई हमारा, तो फलाना एक बार हो गया, बस हो गया है ना। एक बार काशी जाकर घर पे लौट के आकर कोई फायदा ना मिलने वाला है।
काशी में ये लिखा हुआ है, काशी महात्म में, कि काशी में जाके ही बस जाने से ही फायदा मिलेगा। काशी जाकर आ गए, एक बार काशी हो गया, एक बार 4 धाम हो गए, एक बार 7 पुरियां हो गई, आदमी को लगता है सब धाम हो गए, अब कोई टेंशन है ही नहीं। अरे महाराज, ये धरतियों पे जो पुरी और धाम ये जो सब है, ये सब केवल तुम्हारे प्रक्षालन के लिए हैं, निर्मलता और उज्जवलता के लिए हैं। रोज कपड़ा साफ सुथरा चाहिए तो उसे रोज ही धोना पड़ेगा और उसे त्यागना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, प्रेस मारनी पड़ेगा, फिर जाके सही होगा। पहनो, कौन कहता है कि अच्छा नहीं लगेगा? लगेगा, पर उसका उज्जवल तो करो, उसको उजला तो करो। एक बार हो गया मतलब हो गया। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पैसा खर्च करके कथा करो, मैं ये कह रहा हूं तुमसे जितना हो जाए उतना कथा करो, जितना ना हो जाए उतनी सुनो। जब पैसा नहीं रहे तो सुनना शुरू रखो, जैसे जमा हो जाए करना शुरू कर दो, खत्म हो गया सुनना शुरू कर दो। सुनते रहना है, चाहे अपने पैसे से चाहे अपने भाग्य से, पर कथा सुनने को मिलनी, हाँ सत्संग सुनने को मिलना चाहिए, भजन होने को मिलना चाहिए, दान करने को मिलना चाहिए और परमार्थ तीर्थ में जाने को मिलना चाहिए। एक बार हो गया कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, दूसरी बार हो जाए, तीसरी बार हो जाए। आप कितनी बार कहां गए और कितनी बार कहां नहीं जाते, या चले जाते या नहीं जाते नहीं पता, पर हाँ इतना जरूर है कि यहाँ जितनी जनता बैठी है पांडाल में, इसमें से 80% भक्त ऐसे बैठे हैं जिनको हमारा संग मिल गया, उसकी वजह से तीर्थ बार बार हो गए, बहुत तीर्थ हो गए। एक बार तो आदमी स्वयं ही योजना बना लेता है, जो सुनते पढ़ते उस तरह तो चले ही जाते हैं, पर एक बार पे संतुष्टि न करना धर्म की, तीर्थ की, पुण्य की, ये तो जितना ज्यादा हो जाए उतना ही कम है। ये कभी ज्यादा होता ही, ये कभी ज्यादा नहीं होता है, ये जितना हो जाए उतना कम है। सेवा, दान, पूजा, भजन, तीर्थ यात्रा, श्रवण, इसकी कोई पूर्ति नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? प्रबोधम दर्शनम प्रियाम, तो हमारी जो वाणी है, प्रबोधन माने वचन, व्याख्यान, उससे आपको प्यार होना चाहिए। क्यों? मैं जितनी देर व्यासपीठ पर बैठता हूं केवल आपका ही भला, आपका ही भला, आपका ही भला करने का बात करता रहता हूं। ऐसे नहीं ऐसे भला होगा, ऐसे नहीं ऐसे भला होगा, ये सब बातें क्यों बतानी चाहिए तुमको? क्या है भाई? हाँ क्यों बताएं? पर हम अपना काम कर रहे हैं, हम भी कोई ऐसा नहीं कर रहे। अगर हम अपना भला करें, तुम्हारा ना सोचें, तो फिर हम काहे के महात्मा, काहे के साधु, काहे के व्यास, काहे के कथा करने वाले? और क्यों फिर दुनिया हमें पैर छुए? क्यों हमें दक्षिणा कोई दे? क्यों कोई सम्मान दे? सम्मान का हकदार व्यक्ति तभी बनता है जब वो दूसरों को प्यार, सम्मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, सुख सब देता है, तब उसे सम्मान का अधिकार मिलता है। पृथ्वी ने जाकर भगवान के पास में दुहाई लगाई, मेरी रक्षा करो, पाप बहुत बढ़ गया है। गौ माता के रूप में धरती माता गई। श्री भगवान नारायण ने गौ माता को देखा, तत्काल कह दिया, आप जाइए धरती लोक पर पहुंच करके धरती के जीवों का कल्याण कीजिए, थोड़े समय के बाद ही मैं आ जाऊंगा, और आपकी सेवा करने का मौका मिला है तो ये सेवा मैं नहीं छोड़ूंगा। परमात्मा ने घोषणा कर दी, तारीख दे दी, डेट दे दी, तब गौ माता बैकुंठ से लौटकर फिर धरती पर आई। और मैं तो यही कहूंगा आपसे, अगर बुलाना ही है भगवान को अपने घर, अपने गुरुजी को, तो तारीख, डेट, मुहूर्त सब लेके जाओ, तभी जाओ, तब तक हटो ही मत। बाबा तारीख दे दे, आऊंगा आऊंगा कहता रहता है, आता है नहीं। तो धरती माता हटी नहीं वहां से, कब तक? जब तक भगवान ने डेट फिक्स नहीं की।
तो कौन सी डेट फिक्स की? ऐसे गुपचुप नहीं, कमरे में बाहर आकर अनाउंस किया गया डेट का कि भादो आधी रात अष्टमी, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में अष्टमी की आधी रात 12 बजे मथुरा की जेल में देवकी और वसुदेव के पिता माता निमित्त बनाकर मैं आने वाला हूं। घोषणा, अब घोषणा हो जाने पर मुकरना बड़ा कठिन है। घोषणा हो जाने पर मुकरना बड़ा कठिन है, और घोषणा करके भी अगर कोई मुकर जाए तो उससे भी ज्यादा कोई बेशरम कोई हो ही नहीं सकता। बेशरम भी है और वो गद्दार भी है। सबके सामने घोषणा हो जाए और मुकर जाओ तो ये गद्दारी भी है और बेशरमाई भी है। इससे ज्यादा झूठ और इससे ज्यादा बेशरमाई कुछ नहीं हो सकती है महाराज। हमारे ही व्यासपीठ से न जाने कितनी घोषणाएं हो गई हमारे भक्तों की। अब उन घोषणाओं को गिनाऊं और नाम लूं तो बड़ा बुरा लग जाएगा किसी चेला को। वैसे तो बुरा लगा हुआ ही है, पर और लग जाएगा। गुरु पूर्णिमा यही है, और वो भी गुरु पूर्णिमा ही थी 2 साल पहले, जब सब लोगों ने घोषणा की कि हम गौशाला के लिए इतनी मदद कर देंगे, हमारे नाम से इतना घोषणा कर दो और हमें सरताज पहना दो। अरे महाराज, घोषणा भगवान ने कर दी, इसीलिए मुकर नहीं सकते आप। अब तो भगवान बाध्य हो गए, और परमात्मा इसीलिए घोषणा की है देवताओं के सामने कि मैं मुकर जाऊं तो आकर मुझे पकड़ लेना। कभी कभी मुझसे भी कोई भूल हो जाए तो मुझे टोक दो। आ गया समय, भाद्रपद की तिथि आ गई और देवकी का विवाह वसुदेव जी से हो गया। कंस को आकाशवाणी ने डरा दिया। डर के कारण कंस जो है देवकी को मारना चाहता था, पर वसुदेव जी ने प्राण रक्षा की पति होने की वजह से। तो आज पति धर्म निभाया, देवकी की प्राण रक्षा कर ली, और अंत में वसुदेव जी ने नियोजन दिया कंस को, चलो हम तुम्हारे घर में नजर कैद रहेंगे। तो कंस बात मान गया और देवकी वसुदेव को हथकड़ियां पहनाकर जेल में बंद कर दिया। अपने पिता को भी बंद कर दिया और अपने बल पर देवकी और वसुदेव को तकलीफ देने लग गया जेल में। और पहला बालक देवकी को हुआ। कंस ने उस बालक के ऊपर दया कर दी, तो भगवान ने कहा अगर ये दया करेगा तो मेरा आना नहीं होगा। तो नारद जी को भेज दिया, और नारद जी ने आकर कंस को सचेत किया कि एक एक करके बालकों को छोड़ दोगे, 8 बालक एक साथ सामने आ जाएंगे, फिर नहीं समझेगा कौन मारेगा तुमको। कंस भयभीत हो गया। कंस ने पत्थर उठा करके बच्चे के माथे पे मार दिया। गला दबा के भी मार सकता था, पर पत्थर से मारा। आदमी जब क्रूर हो जाता है, क्रूर, तो क्रूर आदमी ऐसी क्रूरता से ही हत्या करता है। बहुत प्रकार के मरण हैं, उनमें सबसे ज्यादा क्रूर मरण यही है। आग में जल के मर जाना, पानी में डूब के मर जाना, पत्थर से चोट खा के कोई मार दे, दे पत्थर, ये क्रूर हत्या है। कंस ने बाल हत्या तो की, पर बाल हत्या ऐसी की कि दूसरे देखने वालों की रूह कांप जाए, थर थर कांपने लगे। और सुनिए, ऐसी हत्या कोई करता है ना तो उससे सबको डर पैदा हो जाता है। पूरे मथुरा के लोग डरने लग गए कंस से कि ये कुछ भी हम कहेंगे तो ये हमारे बच्चों को भी मार डालेगा, क्योंकि एक दिन के बच्चे पर इसे दया नहीं आई है तो इसे हमारे ऊपर भी दया आने वाली नहीं। 6 बच्चों को कंस ने मार डाला। 7वां बालक देवकी का गर्भ में आया, तभी वसुदेव की ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी आई अपने पति का दुख बांटने के लिए। उन्हें पता चल गया था कि
कि देवकी ने 6 संतानों को जन्म दिया है पर कंस ने सबको मार डाला। 7वीं संतान भगवान की देव कृपा से योग माया के रूप में आई और उसी योग माया ने रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर लिया और जेल में हल्ला हो गया कि देवकी का 7वां बालक गिर पड़ा, गर्भपात हो गया, गर्भ से पतन हो गया बालक का। तो कंस ने यह जान लिया कि 7वां अपने आप ही मर गया मेरे डर से, अब मेरा दुश्मन आने वाला है 8वां। तो कंस ने पहरेदार बिठा दिए, दरवाजे लगवा दिए और बड़े बड़े ताले और चौकीदारी करवा दी और स्वयं कंस भी रात और दिन जगने लग गया इस चिंता में कि अब मेरा दुश्मन आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। आदमी का पाप जब सिर पे आ जाता है तो उससे भयंकर भय पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है। दुश्मन से डर तब ही पैदा होता है जब सच में आपका कोई पाप आपको सताएगा, तो आदमी कमजोर हो जाएगा। सदगुरु सुखदेव कहते हैं कि 7वें बालक ने जन्म ले लिया श्रावण मास की शुक्ल पक्ष एकादशी में। सारी नर नारी यशोदा के लिए प्रार्थना करने लगे भगवान से कि हे प्रभु, आपने रोहिणी का गर्भ भर दिया, गोद भर दी, अब यशोदा के घर में भी दीपक आना चाहिए, किलकारी आनी चाहिए। सब व्रत करने लग गई, सब जप करने लग गई, यशोदा के लिए सब भगवान का भजन करने लग गई। हे प्रभु, हमको भले ही औलाद मत दो पर यशोदा को औलाद दे दो। ऐसी औरत बांझ नहीं रहनी चाहिए, ये इतनी अच्छी औरत है, इतनी दयालु है, इतनी दानी है। यशम कृतम भूतानाम, समस्त जीवों पर जो यश प्रदान करती हो, अपनी माया लुटाती हो, ऐसी यशोदा के लिए सारे गोकुल की नारियों ने व्रत किया, पूजा की। बहनों भाइयों, मैं आप सभी बहनों को कहना चाहता हूं कि तुम भी यशोदा के कुछ लक्षण ले लो। तुमसे जलने वाली 1000 होंगी गांव में, पर तुम्हारे दुख में तुम्हारे लिए पूजा करके आ जाए मंदिर में और तुम्हें पता ना चले, ऐसी एकाध भी मिल जाए तो भी अपना उद्धार हो जाएगा। पर ऐसी सखी नहीं है कोई, ऐसे सखा नहीं है कि तुम्हें पता ही ना चले और ये पूजा करके आ जाए तुम्हारे नाम की। ऐसे मित्र कोई हो जाएं, ऐसे सखी हो जाएं तो क्या कहना, हो जाएंगे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपका कर्म अच्छा है, आपकी दया अच्छी है और आपके सिद्धांत अच्छे हैं तो आपके नाम की पूजा करने वाले भी रहेंगे जो आपके भले के लिए, आपके सुख के लिए पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे। हे प्रभु, हमारी पूजा लग जाए उनको, पर उनका भला हो जाए, उनका अच्छा हो जाए। और दूसरों के लिए अगर कोई प्रार्थना के हाथ उठ जाते हैं तो प्रार्थना स्वीकार हो जाती है और संकट टल जाता है। पर मुश्किल कहां आ रही है, मुझे दोनों पक्ष रखने पड़ते हैं। एक पक्ष मैंने रख दिया कि आप में से सब यशोदा जैसे बनने का प्रयत्न करो, जिससे संकट में आपके साथ कुछ लोग खड़े हो जाएं। पर दूसरा पक्ष इसका क्या है? दूसरा पक्ष इसका यह है कि आपके ही अपने ही घर में आपके साथ सब लोग नहीं खड़े हो रहे हैं। आपके खुद के घर में ही आपके संकट में सब लोग खड़े नहीं हैं। आपको कोई संकट ने घेर लिया, आफत ने घेर लिया, तो घर में 6 लोग हैं, उसमें से 6 लोग तो आपको केवल सहायता की जगह पर ताने मारेंगे, ताने हैं। हमने कहा ना पहले मत करना, ये कर लिया, हो गया ना, ये ना फलाना। अरे बाबा, होनी और आफत कभी भी बोल के आती, हाँ, आफत और होनी तो अचानक आती है, उसमें ताने मत मारो, पीछे की बातों को उखाड़ के मत लाओ, एहसान मत बताओ, सीधा बिना बोले सहायता में लग जाओ। कैसे इस आफत से निजात मिले? आग लगी है तो पहले उसे बुझाओ, फिर उसके कारण को बाद में ढूंढ लेंगे, क्यों लगी, क्या लगी, पर पहले यहां बुझाओ तो सही उसको।
आफत को शांत तो करो। पर याद कर लेना, आफत आने पर जो आदमी तुम्हारे पास में ताइना लेके आ जाए और अपने पेट में रखी हुई दुनिया भर की बुराई को उगल दे, वो तुम्हारा न कल था, न आज है और न कल रहने वाला है। वो मीठा सांप है जो तुम्हें अंदर ही अंदर डसेगा। और आफत आने पर जो बिना सवाल किए तुम्हारे साथ में मरने के लिए खड़ा हो जाए, वो तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही। हाँ, अब इतना इशारा काफी अपनों को समझने के लिए, कौन अपना है कौन पराया है। आदमी मदद करने बाद में आते हैं, पहले अपने पीछे की बातें उखाड़ते हैं, पुरानी बातें, घड़ी हुई बात। जब तक पेट हल्का नहीं हो जाता तब तुर तुर करके तब तक सहायता में हाथ नहीं बढ़ाते हो। सब कह लेते हैं अपना। आफत आने पर अपने मारते हैं ताने और मित्र बताते हैं बहाने। जो आपके मित्र हैं, जिनसे आपको आशा थी कि वो मेरी मदद करेगा, वो करेगा, वो बहाने बताते हैं। बहाने क्या? अरे अच्छा ऐसा है क्या? अरे यार, मैं अगर होता ना वृंदावन तो मैं 1 मिनट में सब खत्म कर देता, पर मुश्किल ये है कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं ये फंसा हूँ, मैं यहाँ फंसा हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है। ये अपनों के बहाने हैं महाराज। और जिसने ये सुन लिया कि मेरे अपने रिश्तेदार पर ये आफत आई है, तो आदमी फिर कहीं भी हो, फिर उसके लिए कोई काम प्रिय नहीं है, फिर उसके लिए वही प्रिय है कि मैं कैसे अपने को बचाऊं, कैसे मैं मदद करूं सामने वाले की। तो बहाने जो मारे दुख में, कष्ट में, विपदा में, वो अपना था ही नहीं। ये तो भूल से अपना मान के बैठे थे तुम, समय आने पर पता चली गया। और अपने का मतलब होता है बीवी, बीवा, बच्चे, माँ, पिता, भाई। आपके दुख में कोई सवाल खड़ा करे, उससे मदद मत लो, चाहे मर जाओ। और आपकी विपदा में कोई सवाल ना पूछे, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कहाँ हुआ। अरे हम कह रहे हैं जो बताया है उस पर काम करो तो करो, नहीं तो इतना कहानी सुनाएंगे फिर तुम्हारे क्या मदद करोगे, फिर तुम निर्णय करोगे कि करें कि ना करें। तो आफत में कैसे निर्णय होगा? निर्णय नहीं लेना है, कूद पड़ना पड़ता है। पहले आग बाग लग जाती थी गांव में, ज्यादा छप्पड़ वप्पड़ रहते थे पहले, ऐसे घर नहीं थे। तो जैसे आग लगी तो फिर कोई जाति पाति, कोई छोटा बड़ा, गरीब अमीर नहीं पूछता था। अपने ही घर से बाल्टी और अपने ही घर का पानी लेकर दौड़ पड़ते थे। फिर ये नहीं था कि ये हमारा दुश्मन है, हमारी लड़ाई हुई थी, इसने हमारी भैंस को डंडा मार दिया था और ये हमारे खेत में ट्रैक्टर घुसेड़ दियो या नहीं। सब लोग भूल जाते और पहले आग बुझाते। तो आपको भी यही ज्ञान दे रहे हैं, आग दुश्मन के भी घर में लगी हो तो बुझाने का ही प्रयत्न करना चाहिए, न खुश होने का। क्योंकि आग का भरोसा नहीं है। आग हवा के साथ में कौन सी दिशा में जाएगी कोई नहीं जानता। इसीलिए दुश्मन की भी आग में खुशी मत मनाइए, आग को बुझाओ। दुश्मनी निकालने को फिर मौका मिलेगा तब निकाल लेना। और आज पूरा गांव संकट में है, आग आई है तो किसके किसके घर में चिंगारी जाएंगी नहीं पता। वसुदेव जी को सपना दे दिया ठाकुर जी ने और राह बता दी कि योग माया गोकुल में आ गई है, मुझे वहां छोड़ आओ और वहां से योग माया को ले आओ। आंखें खुली वसुदेव जी की, देखा सच में भगवान तो बालक बन गए। देवकी को जगाया, देवकी ने बालक का दर्शन किया। 8 बालकों की मां और 1 बालक को आंखों से देख पाई, 7 बालक देखे ही नहीं। जेल में बच्चा पैदा होता था, गैर होश हो जाती थी बच्चा जन्म देते समय, क्योंकि ये सब पहले नहीं था पाखंड जो चलता है। पहले औरत को स्वयं ही बच्चा पैदा करना पड़ता था, तो होश रहता नहीं था 2-4 घंटे के लिए, गैर होश पड़ी रहती, तब तक बच्चा खत्म, मार दिया मार दिया मार दिया।
ये पहला बालक है कि देवकी ने उसका दर्शन किया, मुख दर्शन। तृष्णा पैदा हो गई, पुत्र तृष्णा, रोने लगे। ममता पैदा हो गई, मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को बचा लो, हे बचा लो वसुदेव, कंस मार डालेगा। देवकी ने साड़ी का पल्लू फाड़ दिया और बालक को ढक दिया। अनाज साफ करने के लिए सूप रहता था जेलों में, तो सूप रखा था, उस सूप में बालक को रख दिया और वसुदेव जी ने सिर पे पधार लिया। जैसे ही बालक कृष्ण सिर पर पधारे, ताले टूट गए, दरवाजे फूट गए, पहरेदार सो गए, बादल नीचे आ गए, अंधेरा हो गया, उंगली से उंगली नहीं दिख रही है, हाथ से हाथ नहीं दिख रहा है। श्याम सुंदर ने ऐसा रंग जमा दिया रात्रि में कि कोई किसी को दिख नहीं रहा, चारों तरफ अंधेरा हो गया, चारों तरफ। यमुना जी पर लेकर पहुंच गए। भाद्रपद में बाढ़ आती है यमुना में, इस बार थोड़ी जल्दी आ रही है, रास्ता रोक लिया।